तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो शाओकेन को आइडिया लग जाता है कि भाई रियलिटी में उसकी बॉडी बस एक वेसल है लक स्टोर करने के लिए, और कोई एक मास्टरमाइंड है जिसने ये पूरा लक यहाँ पे स्टोर किया है। लेकिन वो कौन है उसका अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है। ऐसा समझो वो बंदा एक चेस का गेम खेल रहा है और मैं चेस का गेम का एक छोटा सा गोटी हूँ, एक इंपॉर्टेंट गोटी जिसकी कुर्बानी वो कभी भी देने वाला नहीं है। जब उसने पहली बार यहाँ पे ट्राई मारा था उस समय तो फेल हो गया क्योंकि उस समय मैंने केस सॉल्व कर दिया था, लेकिन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उसने कहीं को ट्राई नहीं मारा। एक बार मैं यूजू एरिया में भी गया था और उस समय तो भाई मेरी मौत भी हो गई थी। तो उस समय तो उनको परवाह करना चाहिए था ना, मौत हो गई थी लेकिन मेरे को जो मोंग शेंशु मेरी बॉडी के अंदर है ना उसने बचा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है उन लोग को मोंग शेंशु के बारे में भी कोई आइडिया है? या तो हो सकता है मेरे किसी क्लोज बंदे ने बताया हो, या तो शायद उनको एवे ही आइडिया लग गया होगा। एवे आइडिया लगने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यार वो बंदे इतने कमाल के होंगे कि मुझे देखते ही आइडिया लगा लिया होगा। मेरे कोई क्लोज बंदा बता ही नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी और को बताया ही नहीं है कि मेरी बॉडी के अंदर ये मोंग शेंशु है। फिर आता है तो सामने वाई बैठी थी, छुटकी बैठ के खाना खा रही थी, तो ये भी कहता है हेलो भाई कैसी हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वो कहती है मैं तो रोज आती हूँ लेकिन तुम हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहते हो, घर पे कभी मिलते नहीं है, इन दोनों से मिलकर चल जाती हूँ। तो ये दोनों भी कहते हैं या वाई के साथ हमारी गहरी दोस्ती हो गई। तो शाओ कैन भी लाइक एक सेकंड, उन दोनों के साथ गहरी दोस्ती हो गई। भाई इन तीनों लड़कियों में दो चीज़ कॉमन है, तीनों भुक्कड़ है, तीनों को खाना बहुत ही पसंद है और तीनों का दिमाग, भाई तीनों का दिमाग भी खराब है। अरे सुनो ना भाई, मैं तो ये कुछ ना वाई नहीं नीना तुमको जाना नहीं है क्या 5 स्टार होटल में? वो भी कहती या शाओ कैन ने बोला था 5 स्टार होटल में लेके जाएगा, तुम दोनों आओगी क्या? वो दोनों भी कहती है ऑफकोर्स आऊँगी। शाओ कैन भी लाइक अभी यार ये तीनों मिलकर मुझे कंगाल कर देंगे। फिर नाइट वॉचर ऑफिस में आते हैं, दो नाइट वॉचर मिलते हैं नए नए। ये भी कहते हैं तुम दोनों कौन हो? वो लोग कहते हैं सर जी हम नए नए आए हैं और हम आपके बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ैन यहाँ पर है। भाई आपके बारे में क्या क्या यहाँ पे नहीं सुना है, स्पेशली कोठे के बारे में। ये जो मेरा दोस्त यहाँ पर है ना वही वर्जन आदमी है, आज तक इसने कभी किया भी नहीं है, तो सोच रहे हैं कि चलो यार जाते हैं। तो शौकन भी सोचता हुआ साले भाई नाइट वॉचर बने नहीं कि कोठे पे जाने के लिए पहले तैयार हो जाते हैं। सुनो भाई मेरे को फ्री में मिलता है, तुम लोग को फ्री में नहीं मिलेगा, और अभी तू नया नया ज्वाइन किया है, तेरी सैलरी भी बहुत ही कम है, एक रात गुजारेगा पूरा कंगाल हो जाएगा, पैसे स्टोर यहाँ पे कर ले, किसी और दिन चलेंगे। वो भी कहता ओके ठीक है। फिर आते भाई वही शौकन की और जो कोई केस यहाँ पे देख रहा था किसी जुए नाम के आदमी का, 2 मिलियन का उसने घपला किया है ऐसा उस पर इल्ज़ाम लगा है। लेकिन जब एंड में पता करने गए यहाँ पर तो उसके घर के अंदर 2 मिलियन नहीं, कुछ 1 या 10,000 यहाँ पे मिला था, उससे ज़्यादा नहीं मिला। तो उसने बाकी पैसों का क्या किया, क्या बाकी पैसे खर्च कर दिए? लेकिन इतना जल्दी 2 मिलियन कोई कैसे खर्च कर सकता है? दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है और बहुत ही ज़्यादा काला यहाँ पर है। ऐसा लगता है कोई धोखेबाज है, या तो जानबूझ के उसको फंसा रहा है, या तो ऐसा हो सकता है उसने पैसे कहीं छुपा दिया। उसने कहाँ छुपाया कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। ये इसको केस को बाद में सॉल्व करूंगा, अभी मुझे अपने पे ध्यान देना है। मैंने 2-4 टारगेट यहाँ पे बना लिए हैं, जैसे कि आगे 2 साल के अंदर ना मुझे अपनी जो रैंकिंग है वो बढ़ा लेना है। मैं अभी एक सिल्वर नाइट वॉचर हूँ, मिनिमम मुझे गोल्डन नाइट वॉचर यहाँ पे बनना है। लेवल की बात 1 साल के अंदर है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 4थे रैंक पे जाना है। मैंने बोला ना वो जो मेन मास्टरमाइंड है वो चेस का गेम खेल रहा है और मैं उसके हाथों का ही गोटी हूँ। मुझे गोटी नहीं बनना, मुझे भी एक चेस प्लेयर यहाँ पे बनना है। उसके बाद है ना वाई गोंग के पास आता है और वाई गोंग को बहुत सारी बातें बताता है, रिपोर्ट करता है कि आज ऐसा ऐसा काम हुआ। तो वाई गोंग कहता है नाइस है। लेकिन हमारे शाओकेन का मेन मकसद यहाँ पे था, जो बैटल हुआ था वो जो मेरे सपने में भी आया जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उस मास्टरमाइंड के साथ है, वो जानना है। उस बैटल में वाई गोंग भी था, लेकिन डायरेक्ट आके पूछ ले कि चल वाई गोंग बता बैटल के बारे में, ये सही भी नहीं लगता। और वाई गोंग को भी शक होगा ना कि तू अचानक से उस बैटल के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो मैं घुमा फिरा के पूछूंगा, पहले उल्टी सीधी बातें करता हूँ। तो पहले ना उल्टी सीधी बातें करता है और कहता है सुनो ना यार ये राइटियस सेट या आई मीन राइटियस बंदे और कमीने बंदे में क्या फ़र्क है? ये भी कहता है कमीने बंदे कमीने होते, राइटियस राइटियस होते, जैसे कि तू साले कमीने आदमी, मैंने देखा कैसे तूने दोनों का बैटल यहाँ पे रोका। तो ये भी कहता अच्छा उन दोनों का बैटल ना या मैंने रोक दिया, थोड़ा मैंने इधर उधर की चीज़ें यहाँ पे यूज़ की। वो भी कहता या मैंने सुना तूने कैसे यहाँ पे किया, बड़ा सही यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना अब मुझे अपना लेवल अप करना है, मुझे जाना है 5वें रैंक पर, मैं कैसे जाऊँगा? वो भी कहता 5वें रैंक पर तुझे जाना है, चल यार पहले मुझे एक मुक्का ऐसे हवे में मार के दिखा। तो शाओकेन हवे में एक मुक्का मार के दिखाता है। तो वाई गोंग भी कहता है ये जो तेरा हाथ है ना, हाथ का ये साइड हल्का सा दिक्कत हो रहा है। वो भी कहता वो तो होता है, आसमान में मुक्का मारो या किसी बंदे को मुक्का मारो, हाथ के इस हिस्से में हमेशा होता है। वो भी कहता हमेशा नहीं होता, अगर तूने मास्टरमाइंड कर लिया ना तो नहीं हो पाएगा। हमारा शाओकेन कहता एक सेकंड मतलब समझ नहीं आया, अब कहना क्या चाहते हो? ये भी कहता सुनो जो नॉर्मल फिजिकल कल्टिवेटर यहाँ पर होते हैं ना यार, जब लोग मुक्का मारते हैं हाथों में सेंसेशन होता है, लेकिन एक तरीका होता है जिसको जितना ज़्यादा हो सके
के नाम उतने अच्छे से मास्टर करना है। अगर तुमने मास्टर कर लिया कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शौकन भी सोचता नहीं यार वो होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो फिजिक्स के खिलाफ जाता है। एक सेकंड, नहीं मुझे याद आया, बहुत पहले हम दो नाइट वॉचर जब लड़ यहाँ पे रहते हैं, लिटरली उनके हाथों में भी कोई सेंसेशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा था, यानी उन दोनों ने फिजिक्स के लॉ की तो माँ बहन कर दी होगी सामने से। अपना वाई गोंग का तो सुन यार, मैं तुझे इस सिस्टम के बारे में, मार्शल आर्ट सिस्टम यानी फिजिकल कल्टिवेशन के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। जब बंदा छठा रैंक या छठे रैंक से कम होता है ना, उसको ज़्यादा लक पे डिपेंड रहना पड़ता है और टैलेंट पे कम। लेकिन जब एक बंदा छठे रैंक से ऊपर यानी पांचवें या चौथे रैंक पे जाता है ना, तो उसको ज़्यादा अपने टैलेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा और लक पे कम ही डिपेंड यहाँ पे रहना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक किताब है, जो किताब मैं तुझे दे सकता हूँ, आराम से प्रैक्टिस कर ले। हमारे देश में एक लौता जिसने भाई बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ मास्टर कर लिया फिजिकल कल्टिवेशन में, वो एक ही बंदा है, वो है अपना किंग जिंग भाई। तो ये भी चौंक जाता है कि एक सेकंड, इतने बड़े देश में एक लौता वही है क्या, और वो भी बस तीसरे रैंक का है, पहले या दूसरे रैंक का नहीं है। तो वाई गोंग भी कहता देख ऑफिशियली तो वही है कि अगर कोई और बंदा भी है जिसने मास्टर कर लिया हो और पब्लिकली नहीं आता, तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पहले और दूसरे रैंक के तो बंदे हैं, जैसे कि लीडर अपना पहले रैंक का है, नेशनल टीचर दूसरे रैंक की है। लेकिन फिजिकल कल्टिवेशन में एक जेन भाई है जिसने तीसरे रैंक पर हासिल किया है और जिसने सब कुछ अच्छे से मास्टर किया है। तो शौक कोई भी सोचता बाप रे, ये फिजिकल कल्टिवेशन तो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे लगता है। उससे मुझे याद आया, ये सब कल्टिवेशन करने के लिए मैं किताबें ढूंढ रहा था, तो मुझे अपने डायनेस्टी का किताब मिला जिसमें ना बहुत सारे हिस्ट्री लिखा हुआ था। वाई गोंग भी कहते हैं तुझे हिस्ट्री पढ़ना भी पसंद है, मुझे तो बोरिंग लगता है। शाओ कुएन कहता है नहीं यार, अपने देश के बारे में अपने लोग के बारे में जानने में क्या ही बुरा है, ऊपर से मैं स्कॉलर हूँ तो मुझे लिखना पढ़ना बहुत ही पसंद है। तो मैंने एक बैटल के बारे में सुना था जो कई साल पहले हुआ था, उस बैटल में आप भी थे, ये उस बैटल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओगे क्या बैटल का नाम था? शनहाई बैटल। तो ये भी कहता है कि वेल हाँ, मैं तुमको डिटेल में यहाँ पे बता सकता हूँ। ये जो गू क्लैन के लोग थे ना, उस साउथर्न बर्मेनियन लोग के साथ उन्होंने बैटल कर दिया हमारे देश के बॉर्डर पर। जैसे हमको पता चला हमने ढेर सारे बंदे यहाँ पे भेजे, फिर लड़ाई वड़ाई यहाँ पे होते रहा, और ये जो लड़ाई है ना काफ़ी देर तक चला, काफ़ी देर क्या काफ़ी दिन तक, दिन भी छोड़ यार काफ़ी सालों तक है ना, ये बैटल यहाँ पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उन्होंने हमारे काफ़ी सारे एरिया पे कब्जा भी कर लिया, हमने पीछे से और भी सपोर्टर यहाँ पे भेजे और फिर हमने और भी अपना अपने एरिया वापस लेने लगा। जो बुद्धिज़्म थे ना, उन्होंने हमको सपोर्ट यहाँ पे दिया अच्छे से बैटल यहाँ पे करने के लिए, और ये बैटल यहाँ पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तभी है ना नॉर्थर्न बर्मेनियन के लोगों ने भी हमला कर दिया, यरविच स्टेट वालों ने भी हमला कर दिया, डेमोनिक स्टेट वालों ने हमला कर दिया, सब ने हमारे पे हमला किया, लेकिन हम भी बुद्धिज़्म के साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो शौक भी सोचता बाप रे, इन सब ने मिलकर अटैक यहाँ पे किया था, मामला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा। सुनो यार, उसी बीच में एक और यहाँ पे थी ना, अगर आपको याद होगा, डेमोन किंगडम की प्रिंसेस जो कि एक नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर है, वो भी इस बैटल की मेन मास्टरमाइंड यहाँ पे थी, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर में जो लक है ना, उसका भी कनेक्शन उसके साथ यहाँ पर होगा। वाई गोंग बैटल के बारे में और समझाता है कि जब और काफ़ी साल यहाँ पे गुजर गए ना बैटल के अंदर, तो भाई लिटरली उनका भी गुस्सा आ गया, उन्होंने मिलियंस ऑफ अपने सोल्जर्स यहाँ पे भेज दिए, और सबके सब बहुत ही बड़े थे, जिसके अंदर विच सेट भी था, डेमोन भी था, डेमोन किंगडम यहाँ पे थे, बर्मेरियन क्लैन भी थे, गू क्लैन भी थे, और वूशन सेट भी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ वूशन उल्लुकाई को आ गए, तो ये भी कहता हुए आ गए क्योंकि उनके बीच में और हमारे बीच में भी बिल्कुल जमती यहाँ पे नहीं है। तो शौकत समझ जाता है क्योंकि ये वूशन सेट वही सेट है जिन्होंने सबसे पहले हमारे राजा को सपोर्ट किया था ये देश का राजा बनने में, लेकिन बाद में राजा ने उनको धोखा दे दिया तो वो हमारे खिलाफ हो गए, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी बातों द्वारा भी प्लस जो बातें उसको पहले पता चली थी वो सबको मिला के मास्टरमाइंड के बारे में पता करने की कोशिश करेगा ही। तो देखते भाई एग्जैक्टली वो है कौन। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।